वाकई आपने ये जो कहा ना, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा खान साहब के वाले से, देखें वेरी फ्रैंकली 8 फरवरी को जो हमें मैंडेट मिला था और ट्रू मैंडेट मिला था, वो सिर्फ इसलिए था कि खान साहब हम वोट देंगे, लोग ने कहा था, और खान साहब बाहर निकलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ पाकिस्तान में सारी दुनिया ने देखा, अब बात ये हमसे कहते हैं निगोशिएशन कर रहे हैं। अब जिस तरह का हाउस ऑफ कार्ड्स है सब पाकिस्तान में सेट किया है कि जनाब केपी अपना सिंध तुम्हारा और बलोचिस्तान हमारा और पंजाब हमारा और फेडरल हमारा और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, ये जो बंदर बांट नजर आ रही है, जिस तरह कच्चे के डाकू आपस में माल बांट रहे हैं, इसमें तो कोई इसी तरह पे पाकिस्तान आगे जाता नजर नहीं आ रहा। ये लोग आगे जा रहे हैं पाकिस्तान। सो खान साहब की जो रिहाई के हम हवाले से बात करते हैं, बेसिकली पाकिस्तान की आजादी की बात करें। वेरी फ्रैंकली आज 1.5 महीने में क्या कुछ किया। मैं बार बार टॉक शोज में कहता हूं, अगर आपने आटे के थैले पे अपने वालिद की फोटो लगाने का इतना शौक है, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब ने आपको मैंडेट, आप गंदम की बोरी में भी अपने वालिद की फोटो लगा के देख लें, लेकिन फिर आपको गंदम, जो किसान की जो गंदम है वो खरीदी भी चाहिए। इस वक्त पंजाब का जो किसान है वो अपनी गंदम 2500 रुपए में खरीद रहा है। अगर 2500 बेचने को तैयार, अगर 2500 में गंदम बेचेगा तो इनको वोट क्यों देगा? सो मेरी इनसे मेहरबानी करके गुजारिश है, आपको गुस्सा है हम पे, आप हमारे साथ जो कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ ही करेंगे, दिस विल नॉट वर्क। अच्छा चले, लेट्स बानी की बात नहीं करते। आप तो खैर बानी, पता नहीं आप लोगों के मुंह से खौफ क्यों निकल रहा है। बानी इमरान खान उसका नाम है। अगर आप इमरान खान साहब का नाम ले रहे हो साहब, पता नहीं आपने नहीं सुना है, लेकिन वी आर टेकिंग हिज नेम। बानी कह दी वैसे वेरी फेयर। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तकलीफ से बाहर निकले, ब्रिंग हिम आउट, उससे बैठ के बात करें। इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है कि एक क्रेडिबल पॉलिटिकल शख्सियत पाकिस्तान में आए जो दुनिया में हमें आज हमने बैठे, आईएमएफ ने क्या किया, आपके बैलिस्टिक मिसाइल, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। मतलब आपकी क्या कामयाब पॉलिसी है जी? आपको कोई बात करने को तैयार ही है ना, आप किसी से तेल खरीद सकते हैं ना, आपने सिर्फ यूक्रेन से इन्होंने पता क्या किया जी, यूक्रेन से 31 लाख टन गंदम, हमारी अपनी 40 लाख टन गंदम पंजाब की इस वक्त गोदामों में रोल रही है, और यूक्रेन से अब इनसे कोई पूछ सकता है अल्टीमेटली गंदम क्यों मंगवाई, जब पंजाब की गंदम पड़ी। नोबडीज देयर टू टेक लास्ट कमेंट। मुझे अल्टीमेटली बता दें कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि देखिए इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए, उनके नतीजे भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। PP 139 से भी PMLN के जीतने की खबर आ रही है। अब सूरत हाल इसी तरह की है, इसी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर आप जब स्पेस क्रिएट करेंगे तो कोई और आके स्पेस लेगा। आपने भी स्पेस क्रिएट की 2018 के अंदर, इन्होंने 2024 के अंदर बकौल इनके या बकौल आप लोगों के स्पेस क्रिएट की। सो अब मुझे बता दें, मिलकर बैठना भी है या अभी भी मैं ना मानू वाली सिचुएशन है? अगर आप मुझसे पूछ रही, जी आपसे पूछ रही हूँ। वेरी फ्रैंकली हम बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन देयर हैज टू बी सर्टेन TORs और कुछ ना कुछ तो SOP बनाने पड़ेंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें हुकूमत करने का मौका दे दें, इस चोरी को डाइजेस्ट करने दें और सब कुछ गुडी गुडी चलता रहे। वेरी फ्रैंकली हम ये समझते हैं कि अगर आपने वाकई सीरियस है पाकिस्तान में बात, आप ये निकाह, अलकादे ट्रस्ट, ये तोशा खाना, ये साइफर, ये ड्रामेबाजी बंद कर दें, 190 केस बंद करें, ब्रिंग हिम आउट, लेट्स टॉक टू हिम। अल्टीमेटली आपको एक दिन अपने घुटनों पे से बात करें, मार्क माय वर्ड, आपने अगर पाकिस्तान को ले, आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा केसेस क्यों बंद करें? केसेस तो अदालत के अंदर फेस करने चाहिए ना। आप क्या इद्दत के केस के ऊपर, इद्दत के केस को छोड़ दें, बाकी केसेस को ऐसे बंद कैसे कर दें? वो तो साइफर के केस जो है ना, वो अगले इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद साइफर पे जमानत हो जाएगी। तो जब जमानत होगी तो वो कानूनी तरीके से होगी ना, ऐसे बंद कैसे कर दें? के बाद तो मतलब ये सारे, लेकिन पॉलिटिक्स में बात करने के लिए केसेस को बंद करना, दैट इज अ स्ट्रेंज थिंग। आप बंद कर देते अगर PMLN की बात होती तो। आपने हमारा मैंडेट भी छीन लिया, आपने हमसे सारी सीटें भी छीन ली, अब आप चाहते हैं हमारे लीडर को भी जेल में रखने में, कुछ तो आप ही गुड। क्लोजिंग रिमार्क्स बैरिस्टर दानियाल चौधरी, डिमांड सुन ली आपने। देखिए अनिका, मैं खाली 2 बातें करूंगा। पप्पी साहब की सारी बातें ठीक है, लेकिन इनकी बातें से सोशल मीडिया की हद तक ठीक है। आज ये 2 इलेक्शन चल रहे थे, एक इस मुल्क में, एक सोशल मीडिया में। ये जो इलेक्शन जीत के बैठे हुए थे वो सोशल मीडिया में था। आज पाकिस्तान में 2 अफवाज है, एक सोशल मीडिया में जिनको पाकिस्तानी अफवाज को उन्होंने इंडिया की अफवाज बना दिया है, और एक हकीकत में ग्राउंड में जो पाकिस्तान में दिन रात सर्व कर रही हैं, अपने बॉर्डरों पे बच्चों को शहीद कर रही हैं, पाकिस्तान की खातिर रोज अपनी जानें दे रहे हैं। बप्पी साहब बात कर रहे थे पब्लिक की, इनकी जो रियलिटी है वो पब्लिक तक है ही कोई नहीं। इनकी असाई और रसाई जो है वो सोशल मीडिया तक है। और अगर आज एक बहुत बड़ा इसका एक और लिटमस टेस्ट था, वो एक है डॉलर की वैल्यूएशन भी। आज के इलेक्शन से पहले 285 का डॉलर था, आज इनकी नाकामी के बाद और लोगों को मुस्बत सोच नजर आने के बाद 274 पे चला गया। कि पाकिस्तान, आप कल सुबह उठ के देखना स्टॉक मार्केट के हालात, पाकिस्तान के ट्रेंड्स, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये तमाम वो चीजें हैं जो एक अवाम के साथ रिलेटेड है, जो एक पब्लिक एट लार्ज के साथ रिलेटेड है।
क्या ऐसे और इकदाम पब्लिक एट लार्ज जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड है, पब्लिक एट लार्ज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, और पब्लिक एट लार्ज चाहती है कि जलाओ घेराव की, गाली गलोच की, बुरी जुबान की, तफरीक की सियासत, 9 मई की सियासत को पीछे छोड़कर आगे मुल्क को लेकर जाया जाए। और जिस तरह आज पीसफुल इलेक्शन हुए, इन्होंने पूरा दिन कोशिश करते रहे कि यहाँ जाने चाहिए, लोगों की जाने ली जाए, पूरा दिन कोशिश करते रहे कि मार धार हो, लेकिन उसके बावजूद आज हुकूमत ने एक बड़े अच्छे तरीके से ये अपना सोच, अपनी चीज को निभाया है, पूरा किया है और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर गई है। ठीक है भट्टी साहब, मेरी भी ये डिमांड क्या ख्वाहिश है, आपकी भी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इंतखाबात ऐसे हो जाएं कि उसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके, ना बप्पी साहब और उनकी जमात, ना दानियाल साहब और उनकी जमात, ना कोई और। ये इंतखाबात सिर्फ ख्वाहिश तक ही रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी जिंदगियों में तो मुझे नहीं लगता हो। आपने एक वो बात की थी कि नवाज शरीफ साहब चीन जा रहे हैं, खबर तो यही है। हाँ, मैं हैरान हूँ कि क्यों चीन जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो कैपेसिटी सोच रही हूँ। नहीं, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब क्यों नहीं गए, इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था कि ये एक ऑफिशियल विजिट था सऊदी अरब का। शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, मरियम नवाज वजीर आला थी, तो नवाज शरीफ एक आम नॉर्मल सिटीजन उन्होंने इस्तेमाल किया, नॉर्मल सिटीजन के हैसियत से। जराए कह रहे थे कि जी चीन ने इन्विटेशन दी है इसलिए वो जा रहे हैं। अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नॉर्मल सिटीजन की हैसियत से वो जमात के प्रेसिडेंट नहीं गए, क्यों? फिर मीडिया ने कहना था मुझे कि वो नवाज शरीफ क्यों 31 रुकनी वफ्त में गए। पहले तो वो शर्मनाक, जिस तरह वो 31 रुकनी वफ्त और जिस तरह फिर उसको फ्लाइट्स तब्दील की। दूसरा, अगर वो नॉर्मल सिटीजन ने तो आटे के थैलों पर क्यों तस्वीरें हैं? अगर वो नॉर्मल सिटीजन ने तो पंजाब हुकूमत की चेयर क्यों कर रहे हैं? अगर वो नॉर्मल सिटीजन ने तो वो फैसले क्यों कर रहे हैं? पंजाब प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी की हैसियत से प्रेसिडेंट पार्टी तो वो तो नहीं है, बन जाएंगे ना। आपको नहीं पता आजकल से गोइयां चल रही है कि मैंने वजीर आजम बनना है, मैं किसी दिन वजीर आजम बन सकता हूँ तो मैं आज फैसला कर दूं, यानी मैं वजीर आजम बन सकता हूँ आज फैसला कर दूं। इनके तरीकाकार ये आप ना देना ऐसे मौके। दानियाल साहब, आप लोग भी तो प्लेटों में रख के मौके दे रहे हैं। इनका तरीकाकार ये है कि ये तुर्की में हेड टेबल पर सलमान बैठा होता है, सलमान शहबाज। ना लगाएं तस्वीरें, आपको तस्वीरें लगानी है। पाकिस्तान लिखते हैं, सिंपल पाकिस्तान का झंडा बना दें। तुर्की में हेड टेबल पर सलमान शहबाज बैठा होता है। सऊदी अरब में हेड टेबल पर हसन नवाज और हुसैन नवाज बैठा होता है। और ये जो 31 रुकनी वफ्द था, इसमें कितने नॉर्मल सिटीजन थे बताया कभी? हमारे कैबिनेट के काफी लोग थे। ख्वाहिश है, ये बादशाहत है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सियासतदानों का इसके अंदर कितना किरदार है? किसमें? और अपने पैसों पे गए, सारे अपने टिकट खरीद के गए। कोई क्यों गए भाई? क्यों गए? हमारे सरकारी वक्त में पैसों की बात नहीं हो रही है। क्यों गए? हमारी गालियां नहीं दी, अल्लाह के घर में गए और अपने पैसों के गए। बड़ी साहब, मुझे ले जाओगे आप? मैं अपने पैसों से गए। दानियाल, मुझे ले जाओगे? मैं अपने पैसों पे जाऊं पैसों से? यार भाई, मैं अगला सवाल कर रहा हूं ना, पैसों पे ना, मुझे आप ले जाएंगे? किसी और आम पाकिस्तानी को ले जाएंगे? लोग नहीं है, किसी और पाकिस्तानी को ले जाएंगे? अपने पैसे से चार आने की चाय नहीं मिलाते। आपकी जमात में, दानियाल, आपकी जमात में कितने लीडरान हैं? पाकिस्तान के और अवाम के आज, अगर आप बताए ना भट्टी साहब, आपकी जमात में कुल कितने लीडरान हैं? यार दानियाल, किस तरह अब आप MNA बने बैठे हो? आप जीते हुए हो खुदा के लिए यार। हम भट्टी साहब, हम पहले भी जीते थे। ये 11 सीटें जो पिंडी की, आप तो खुद हारे हुए हो यार। आप फॉर्म 47 के हो, उसकी तो क्यों यार इस तरह की बातें करते हो कि आवाम से पैसे, हमें पता है कितने पैसे खर्चे जाते हैं और वो कितने लेके जाते हैं। सरकारी वफ्द में क्यों जाते हैं? पंजाब काबीना को क्यों सदारत करते हैं? और आटे की तस्वीरों पे, उनकी आटे के थैलों पे क्यों तस्वीरें? और आप तो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम ने एक आज डायरेक्शन लिया है, और वो डायरेक्शन ये है कि मुल्क को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है।